नमस्कार। जय श्री राम। क्या आपको पैसों की चिंता सताती है, यानी कि फाइनेंशियल एंजाइटी? ये उसको भी है जिस पे बहुत सारा है, उसको भी है जिस पे थोड़ा है, और उसको भी है जिस पे नहीं है। ये चिंता किसको नहीं है? ये सबको होती है। पर क्या इस चिंता को करना बहुत ज़रूरी है? क्या इसमें अपना जीवन खराब करना ज़रूरी है? आइए बात करते हैं। क्या है पैसा? यह वो चीज़ है जो हमें भोग विलास करने की, यानी कि मटेरियल कंजम्पशन करने की सुविधा देता है, और जिसको करके हमें खुशी का एहसास होता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हमें एहसास होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जितना मर्जी खर्च कर लीजिए, आपकी इच्छाएं और बढ़ती ही चली जाती हैं। जितना मर्जी आप खर्च कर लीजिए, पर क्या कभी मन भरता है करके? नहीं ना। आपको लगता है और बढ़िया, और करना है, और करना है। एक बात सोचना, क्या डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सिर्फ उन्हीं को होती है जिनके पास पैसा नहीं है? ऐसा नहीं है ना। तो फिर आप सोच सोच कर अपना आज क्यों खराब करते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। क्या मिलेगा इतना पैसा कमा के? लोग बोलते हैं मनी गिव्स फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम? कैसी स्वतंत्रता? मनमानी करने की? जो कुछ भी उल्टा सीधा करने को मन किया वो कर लिया। आपको पता है ना, ऐसा करने से क्या होता है? संयम टूट जाता है। कुछ छोटी संख्या को अगर अलग कर दें तो ज़्यादातर लोग पैसा आने के बाद भोग विलास में लग जाते हैं। इतना कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाता है, और ऐसा करते करते दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि मन तो भरता नहीं है। आप सोचते ही रहते हैं, अब कहाँ खर्च करूँ, अब क्या खरीद लूँ, अब क्या ऐसा कर लूँ कि मुझे एक खुशी मिल जाए। आप देखिएगा, महंगी से महंगी चीज़ खरीद लीजिए, उसकी खुशी तभी तक रहती है जब तक आप वो नहीं रहती है। जब आप उसे खरीद लेते हैं उसके बाद आप फिर कोई नई एक चीज़ में लग जाते हैं कि मुझे ये भी खरीदना है। देखिए, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद कहता हूँ पैसा कमाइए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात जिस पे महत्व देना है वो है आप पैसा खर्चते कैसे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सोचिए कि ये दुनिया जिस शक्ति ने बनाई है उसे हम भगवान कहते हैं। अब आप ये बताइए, अगर आप सब कुछ उनके लिए करें, उनको समर्पित करके करें, तो उसमें क्या बुराई है? अगर आपने सब कुछ उनके लिए किया तो आपको वो रिटर्न में इतना कुछ दे सकते हैं, इतना कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन आज का जीवन सिर्फ पैसों की चिंता में व्यर्थ करके गवा देना सही बात नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। खूब दौलत कमाओगे जब आप खुश रहोगे, जब आपका मन सुखी रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि पैसा आने के बाद हम खुश हो जाएंगे, जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उल्टा है। जब आप बहुत खुश रहेंगे, जब आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, तब आपके पास पैसा आना स्टार्ट होता है। और वो जो दौलत आती है, जो खुशी से आती है, वो एक ऐसी दौलत होती है जो आपके पास वो रुकी रहती है। खुश रहने के लिए कुछ ऐसा काम करिए जिससे दूसरों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इस पृथ्वी का भला हो। आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे दूसरे को नुकसान हो जाए, आपको भी बुरा लगे। कोई छोटा काम मत कीजिए, कुछ ऊंचा काम कीजिए, कोई परोपकार का काम कीजिए। ऐसी चीज़ें करिए जिससे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप आध्यात्म से जुड़िए। आप ईश्वर का नाम लेकर जब काम करोगे और धर्म पूर्वक चलोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप सही रास्ते पर चलोगे। जब आप प्रभु का नाम हमेशा अपने मुख पर रखोगे तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते हो। और जब आप बुरा काम करके पैसा कमाओगे तो ये बात याद रखना, वो पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि जब आप छल कपट की कमाई करते हो तो उसके साथ बुरी आदतें भी आ जाती हैं। आप सिगरेट, शराब, पराई स्त्रियों से संबंध बनाना शुरू कर देते हो। ऐसी ऐसी आदतें आ जाती हैं जिससे हमेशा मन में डर बना रहता है। आपको लगता है कुछ हो ना जाए। और एक बात बताइए, जब ऐसी आदतें आएंगी तो क्या आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे? क्या ये आपके बैंक बैलेंस पे भारी नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। और जब ऐसा होता है तो आपके पास लालच, डर, गुस्सा, अहंकार, न जाने कैसी कैसी चीज़ें आप करने लगते हैं। आपका जीवन बहुत बहुत बेकार हो जाता है। आप सर्वनाश की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखिए, ये सब करने से आपका मन हमेशा खराब रहने लग जाएगा। आपका मन खराब होगा तो आपका शरीर जो है, आपका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लग जाएगा। मन अशांत, शरीर खराब, तो क्या ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे बताइए। नहीं होगा ना। आप सोचिए, आप मानसिक रूप से बीमार हो गए, फिर शारीरिक रूप से बीमार हो गए, तो मिला क्या? पैसा तो बैंक में रह जाने वाला है, जीवन में खुशहाली कहाँ है?
खुश रहने के लिए आपको भगवान से ही जुड़ना पड़ेगा। आपको भगवान का नाम हमेशा अपने मुख पर रखना है। चाहे आप जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनका नाम रखिए। आप हरे कृष्णा हरे राम राधा राधा, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने से आप कभी भी गलत काम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, आप हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे। जब आप अच्छे काम से पैसा कमाएंगे तो वो पैसा टिकता है, क्योंकि वो मेहनत का अच्छा काम करके परोपकारी काम करके कमाया हुआ पैसा होता है। वो पैसा आपके साथ सदैव टिका रहेगा, वो बढ़ेगा, वो फूलेगा, आप खुश रहेंगे, आपका मानसिक संतुलन एकदम स्वस्थ रहेगा। आप मेरी बात मानिए, आप पैसों की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि पैसों की चिंता करने से पैसा नहीं आता है। जब आप खुश हो जाएंगे, जब आपके मन में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, जब आप भगवान का नाम लेंगे जिससे वो खुशी आती है, आपके पास अपने आप जो आपकी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। आप अभी और इसी वक्त पैसों की चिंता छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आप पहली बात खुद को ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इससे अलग करेंगे। जब आप एक स्वतंत्र हो जाएंगे, एक स्वतंत्र जीव बन जाएंगे, एक फ्रीडम आ जाएगी आपके अंदर। आप देखिए, बाहर की चीज़ों से अपने आप को जोड़ेंगे तो किसी न किसी चीज़ में आप बंदी बन के रहेंगे, आप स्लेव बन के रहेंगे। आप जब पैसा कमाने के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे तो सोचिए क्या होगा। पहली बात तो ये, आपके दिमाग से स्ट्रेस एंजाइटी सब चला जाएगा। दूसरा, जब आप भगवान का नाम लेकर आप चिंतन करेंगे तो आपको वो काम करने का मन करेगा जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। और मेरी बात मानिए, जब आपको खुशी मिलती है ना, तो वो काम जब आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु का नाम लीजिए, खुश रहिए, खूब पैसा कमाइए, और ऐसा पैसा कमाइए जो स्थिर रहे, जो आपके साथ रहे। अगर पूरा जीवन इस तरह से व्यतीत कर लिया तो ना कभी कोई मानसिक रोग पकड़ेगा, ना ही कोई शारीरिक रोग पकड़ेगा, और पकड़ भी लिया कोई शारीरिक रोग तो वो ठीक भी हो जाएगा। खुश रहिए, हमेशा भगवान का ध्यान कीजिए। जय श्री राम।